स्टॉक मार्केट के जो शेयर प्राइसेस हैं वो कितना डिपेंडेंट है कंपनीज के अर्निंग पे, और आने वाले टाइम पे कौन सा सेक्टर प्रॉमिसिंग लग रहा है? ये कहा जाता है कि जो शेयर प्राइजेस होते हैं दे आर अल्टीमेटली स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। उसका मतलब ये होता है, लिटरल मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल हम निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ देखें तो 2022-23 में 10.5% से बढ़ा है, विच मीन्स के जो भी निफ्टी के 50 शेयर्स हैं उनकी अगर अर्निंग्स देखें, उनकी मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें और उनके शेयर प्राइजेस से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इन लाइन, लार्ज कैप स्टॉक्स जनरली दे मूव इन लाइन विथ दी अर्निंग्स। जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती है, उतने ही उनके शेयर प्राइसेस लगभग लगभग बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 2024-25 में अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास बढ़ा है, और अभी जो मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 6-7% ही बढ़ा है निफ्टी की। अगर हम बात करें 2025-26 का एस्टिमेट और 2026-27 का एस्टिमेट देखोगे तो 16 और 13% का है। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ वेयर हम घूम फिर के जब हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं तो वी एक्सपेक्ट आर मनी, इन्वेस्टर्स मनी टू डबल एवरी 5 years, विच राउंड्स अबाउट टू 14-15% CAGR रिटर्न। सो अर्निंग्स एंड रिटर्न्स गो हैंड इन हैंड इन द लॉन्ग टर्म। जहाँ तक कुछ कुछ सेक्टर्स की बात करें तो बजट भी आ रहा है 2025 का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पुश तो रहेगा ही रहेगा। अगर हमारे को आगे बढ़ना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर फोकस नहीं रहा तो कहीं ना कहीं इंडिया पीछे छूट जाएगी। कोई भी वेस्टर्न कंट्री से भी अगर आप कंपेयर करो तो द बेसिक मंत्र ऑफ सक्सेस ऑफ एनी सक्सेसफुल डेवलप नेशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं वी बिलीव दैट इस बजट में भी एंड अदरवाइज एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह सकता है। इसके साथ साथ केमिकल कैन बाउंस बैक, डिफेंस सेक्टर इज अ बिग सेक्टर। अगेन अगर एक कंट्री की सुरक्षा सुविधाएं अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं वी फील दैट द कंट्री एक्चुअली प्रोग्रेसेस। बैंक्स, जो स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स में हमने एक रैली देखी थी, बट प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा है लाइक्स ऑफ HDFC बैंक, कोटक बैंक, दे हैव लिटरली नॉट इवन बीटन FD रिटर्न्स इन द लास्ट 3-4-5 years। तो वो एक बाउंस बैक हो सकता है। बिल्डिंग मटीरियल्स एंड डिफेंसिव्स, दीज आर फ्यू ऑफ द यू कैन से सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर। आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक चलने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू रीड देम।